मंदिर का माहौल इस समय बेहद अलग था। चारों ओर रंग बिरंगे गुलाल की खुशबू फैली हुई थी और माहौल में भक्ति और उमंग दोनों ही महसूस हो रहे थे। ठीक इसी पल कहानी ने नया मोड़ लिया। अनु और आर्यवर्धन आमने सामने खड़े थे। आर्यवर्धन ने अपने चेहरे पर गुलाल लगाया हुआ था और सोच रहे थे कि शायद अनु उन्हें पहचान नहीं पाएगी। लेकिन सच्चा रिश्ता आंखों से छुपाया नहीं जा सकता। अनु ने तुरंत पहचान लिया कि उनके सामने कोई और नहीं बल्कि आर्यवर्धन ही खड़े हैं। वह उनके चेहरे से गुलाल हटाती है और वही रंग अपने चेहरे पर लगा लेती है। मुस्कुराते हुए अनु कहती है, जिस रंग में आप रंगे हैं उसी रंग में मैं भी रंगना चाहती हूँ। ये सुनकर आर्यवर्धन हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि अनु ने इतने लोगों के बीच भी उन्हें पहचान लिया। तभी पीछे से उनकी माँ आती हैं और सवाल करती हैं, आर्य, ये लड़की कौन है और इसने तुम्हारे चेहरे का गुलाल अपने चेहरे पर क्यों लगाया? इस सवाल के बाद माहौल कुछ पल के लिए भारी हो जाता है, लेकिन आर्यवर्धन अब चुप नहीं रह सकते। वे सब सच अपनी माँ को बता देते हैं। माँ यह सुनकर हैरान होती हैं, मगर जल्द ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह अनु से कहती हैं, इसका मतलब तुम ही हो जिसने मेरे बेटे का दिल जीत लिया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे आर्य की जिंदगी में कोई आएगा जो इतनी सच्चाई और अपनापन लाएगी। अनु की आंखों में चमक आ जाती है। वह बेहद खुश होकर आर्यवर्धन से कहती है, माँ के सामने अब आप झूठ मत बोलिएगा। साफ साफ बताइए, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं या नहीं? याद रखिए, माता रानी के सामने झूठ छुप नहीं सकता। आर्यवर्धन कुछ देर खामोश रहते हैं। माहौल में तनाव बढ़ जाता है, लेकिन आखिरकार वे सच्चाई स्वीकार कर ही लेते हैं। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ अनु, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। यह सुनते ही अनु की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, लेकिन ये आंसू खुशी के होते हैं। आर्यवर्धन की माँ भी यह देख बेहद प्रसन्न होती हैं। वह कहती हैं कि अब समय आ गया है कि इस रिश्ते को एक नए नाम से जोड़ा जाए और शादी के बंधन में बदल दिया जाए। उनके मुताबिक अनु ही वह इंसान है जो आर्यवर्धन की जिंदगी के खालीपन को भर सकती है और उनके जीवन में नई खुशियां ला सकती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यह तो अभी शुरुआत है। असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है, क्योंकि अब एंट्री होती है मीरा की। मीरा, जो बाहर से तो मासूम और सरल दिखती है, लेकिन उसके इरादे कुछ और ही हैं। वह भी आर्यवर्धन को चाहती है, लेकिन उसका प्यार सच्चा नहीं है। उसके दिल में आर्यवर्धन के लिए मोहब्बत नहीं, बल्कि उनकी संपत्ति, नाम और शोहरत की चाह है। मीरा जानती है कि अनु और आर्यवर्धन एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके हैं, लेकिन यही बात उसके दिल में आग लगा देती है। मीरा सोचती है कि अगर अनु आर्यवर्धन की जिंदगी में आ गई तो उसकी सारी योजनाएं बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए वह ठान लेती है कि हर हाल में इस रिश्ते को तोड़ना होगा। आने वाले दिनों में वह एक के बाद एक बड़ी साजिशें रचेगी। कई बार वह मासूम बनकर अनु के करीब आने की कोशिश करेगी, तो कभी आर्यवर्धन को भ्रम में डालने की। मीरा ऐसे खेल खेलेगी जिससे अनु और आर्यवर्धन के बीच विश्वास की दीवार डगमगा जाए। अब सवाल ये है कि क्या अनु और आर्यवर्धन का रिश्ता इन मुश्किलों को झेल पाएगा? क्या उनका प्यार इतना मजबूत है कि मीरा की हर चाल को नाकाम कर दे, या फिर मीरा की चालाकियां सचमुच उन्हें अलग कर देंगी? दर्शकों के लिए आगे की कहानी बेहद दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि यहाँ से हर एपिसोड में सस्पेंस और ड्रामा और भी गहरा होगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए और देखते रहिए मस्ती का राह। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।